राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का व्रत माना जाता है तथा एकादशी का नियमित व्रत करने से धन धान्य गृहस्थ सुख तथा संतान सुख में वृद्धि होती है। आज हम आपको श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का पूजा विधि, व्रत के नियम व व्रत कथा बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको व्रत पूजा की संपूर्ण व सही जानकारी प्राप्त होगी। पुत्रदा एकादशी व्रत संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, यदि आपकी संतान दुखी है, परेशान है, उसके सभी काम बिगड़ रहे हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आप सभी इन समस्याओं का अंत इस पुत्रदा एकादशी व्रत को रखकर कर सकते हैं। सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत आप जरूर करें। पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार आती है, पहली पौष के महीने में तथा दूसरी सावन के महीने में। पौष का महीना यानी दिसंबर व जनवरी, सावन का महीना यानी जुलाई से अगस्त में। एकादशी व्रत के देवता नारायण होते हैं। शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। जो भी व्यक्ति संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इस व्रत को जरूर कीजिए। यह व्रत व्यक्ति को मनवांछित फल देने वाला व्रत है। इस व्रत को 2 तरह से रखा जा सकता है, एक तो निराजल व्रत और दूसरा फलाहारी या जलीय व्रत। सामान्यतः निर्जला व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही करना चाहिए। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आप फलाहारी व्रत ही कीजिए। जो लोग संतान संबंधित मनोकामना की पूर्ति के लिए इस एकादशी को करते हैं, वे लोग भगवान कृष्ण या श्री नारायण की उपासना करते हैं। इस दिन पति पत्नी जोड़े से व्रत रखें और एक संतान के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें। वैष्णव समुदाय के बीच इस श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करेंगे, वे एक दिन पहले से ही अर्थात दशमी तिथि की रात से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। उन्हें सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोलें, निंदा ना करें, क्रोध ना करें। दशमी के शाम में सूर्यास्त के बाद हो सके तो आप भोजन ना करें। रात में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोएं। पवित्रा एकादशी या पुत्रदा एकादशी व्रत पूजा विधि हम आपको बताते हैं। सुबह सूर्योदय के पहले उठें, नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर आप स्नान करके शुद्ध हो जाएं। शुद्ध कपड़े पहन लें। पूरे दिन व समय भगवान विष्णु का ध्यान मन में करते रहें। यदि आपके घर में गंगा जल है तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। यह बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए भगवान विष्णु के सामने दिया जलाकर व्रत का संकल्प लें। आप चाहे तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं। वैसे तो इस व्रत में कलश स्थापना करना जरूरी नहीं होता। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। उन्हें स्नान आदि से शुद्ध करके उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। यदि आपके पास दक्षिणवर्तीय शंख है तो उसमें थोड़ा सा दूध व केसर डालकर भगवान को स्नान कराएं। इससे आपके घर में धन लाभ का योग बनता है। इसके बाद आप भगवान विष्णु को वस्त्र पहनाएं। इसके बाद उन्हें पीले चंदन का तिलक करें। भगवान कृष्ण को भी आप तिलक कर सकते हैं। फिर आप अपने माथे पर तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। भगवान को फल फूल मिठाई का भोग जरूर लगाएं। अपनी शक्ति के अनुसार भोग अर्पित करें। आप भगवान को श्रीफल, पान, सुपारी, लौंग आदि भी अर्पित करें। पूजा के बाद आरती करें। आरती के बाद व्रत की कथा जरूर सुने। यदि आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी इस दिन पूजा करें। इससे आपको धन का लाभ प्राप्त होगा। आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होगा। इसके बाद आप एकादशी की रात्रि भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। जो लोग दिन भर निराहार रहकर रात्रि की पूजा के बाद फलाहार करते हैं,
वे रात्रि की पूजा के बाद फल खा सकते हैं। यदि आप पूरे दिन निराजल उपवास नहीं कर सकते हैं तो आप फल, दूध आदि का सेवन करके भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इससे भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। परेशान ना हो, शक्ति व स्वास्थ्य को देखकर ही आप व्रत करें, अपनी हेल्थ को खराब ना करें। इस एकादशी के दिन चावल, बैगन, जौ का उपयोग ना करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। दूसरे दिन पारण को ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। किसी भी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर इस व्रत को आप खोल सकते हैं। आप गरीब को भी भोजन करवाकर इस व्रत को खोल सकते हैं। यदि आप घर में पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप मंदिर में जाएं, भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाएं, वहां पर प्रसाद चढ़ाएं, एक दीपक जलाएं और पूजा करें। भगवान को पीले फूलों की माला चढ़ाएं। इस दिन आप सभी पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी होती हैं। इस प्रकार से आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। आइए हम आपको पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा भी सुनाते हैं। आप इस कथा को पूरा सुने, इससे आपके पुत्र को लाभ होगा, पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, संतान की रक्षा होगी, संतान की सभी परेशानियां समाप्त होंगी। कथा इस प्रकार से है। एक बार महाभारत काल में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत में किस देवता की पूजा होती है? व्रत की विधि क्या है? भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है और चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के समान कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति तपस्वी, धनवान, लक्ष्मीवान होता है। इस एकादशी में एक कथा है, तुमको कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम के राजा राज करते थे। विवाह के काफी समय बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई, जिससे राजा व रानी दोनों दुखी और चिंतित थे। राजा को इस बात की चिंता सताती थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा और उनके पितरों का तर्पण कौन करेगा। इसी सोच में डूबे राजा एक दिन घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिए। कुछ समय बाद वह घने जंगल के बीच में पहुंच गए। तभी उनको प्यास लगने लगी तो वे जल की तलाश में एक तालाब के पास पहुंच गए। जलाशय के पास कुछ ऋषियों के आश्रम दिखाई दिए। तब उन्होंने जल ग्रहण किया और ऋषि के आश्रम में चले गए। उन्होंने वेद पाठ कर रहे ऋषि मुनि को प्रणाम किया। उसके बाद राजा ने ऋषि से कहा, वेद पाठ करने का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है। जो व्यक्ति व्रत रखता है और पूजा करता है तो उसे निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। तब राजा सुकेतुमान ने पुत्रदा एकादशी व्रत रखने का प्रण किया। पुत्रदा एकादशी के दिन राजा ने व्रत रखा, भगवान विष्णु के बाल गोपाल स्वरूप की आराधना की। सुकेतुमान ने द्वादशी को पारण किया। व्रत के प्रभाव से सुकेतुमान की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर संतान को जन्म दिया। इस प्रकार से पुत्रदा एकादशी व्रत कथा है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत पूजा दिनांक, पूजा शुभ मुहूर्त, पारण का समय हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उसे देखकर व्रत पूजा कीजिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।